नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान पेंशन को लेकर नई अपडेट के बारे में। साथ में हम बात करेंगे जो दिवाली पर जो पेंशनर्स हैं उनको अब मिलेगी जो पेंडिंग पेंशन चल रही है वो भी बहुत जल्द जारी होगी। जैसा कि साथियों जुलाई की जो पेंशन है यानी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनके हमारे कमेंट भी आए। उन्होंने कहा है कि हमारी जो जून जुलाई की पेंशन थी वो आ चुकी है, लेकिन जो 2 महीने बचे हुए हैं उनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है। तो इसकी भी संपूर्ण जानकारी के साथ बात करेंगे। साथ में जो 4 चीज़ें जो बिल्कुल फ्री योजना आ रही है, यानी जो 4 चीज़ें मिल रही हैं वो बिल्कुल फ्री आ रही हैं, तो उन योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। और साथ में जो पेंशन वार्षिक सत्यापन है वो नवंबर से शुरू होने जा रहा है। तो जिन लोगों का 4 महीनों का पेंशन अभी भी बकाया चल रहा है तो उन सभी की भी हम बात करेंगे। तो आप सभी साथियों को हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है और लगातार राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो ये आपको काले कलर की पट्टी दिख रही है इसको दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी साथी लोग हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई अपडेट नई खबर आएगी वो आप सभी को रोज़ाना मिलती रहेगी। तो इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज़ाना मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों हम बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जैसा कि पेंशनर्स को मिलेगी दिवाली पर, यानी यहाँ पर बड़ी खुशी मिलने वाली है। क्योंकि आप सभी को बता दें जो जिनकी भी अभी पेंडिंग पेंशन चल रही है वो बहुत जल्द जारी होने वाली है। जैसा कि पेंशनर्स को जुलाई महीने की पेंशन मिल चुकी है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका वार्षिक सत्यापन नहीं हो रहा है। तो वार्षिक सत्यापन शुरू होने वाला है और कब होंगे उसकी अगर हम बात करें साथियों, तो उससे पहले आपको ये स्टेटस दिखा दें किन किन की पेंशन पेंडिंग चल रही है, किन किन महीनों की नहीं आई है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई का महीना है जिसकी पेंशन 10 से यहाँ पर दे रखी है तारीख, मतलब यहाँ पर 10 सितंबर की तारीख दे रखी है और 10 से यहाँ पर अक्टूबर की तारीख दे रखी है। तो 10 तारीख ने जो है मतलब यहाँ पर जून और जुलाई की पेंशन ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन इनकी जो है अभी तक मतलब जो है अगस्त की और सितंबर माह की जो है पेंडिंग चल रही है। तो बिल्कुल ये 2 महीनों की पेंशन अभी पेंडिंग है। और जिन लोगों की अभी तक जून जुलाई अगस्त सितंबर इन पिछले 4 महीनों की नहीं आई है वो भी बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कौन से तहसील से निवास करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि आप कौन से ज़िले से हैं, क्योंकि बहुत सारे ज़िलों की पेंशन आना शुरू हो चुकी है। तो जैसा कि आपको ये भी बता दें, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं पहले तो वो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अधिक से अधिक चैनल को मतलब सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आपको नेक्स्ट अपडेट बताएं तो यहाँ पर जैसा कि आपको बता दें पेंशनर यानी पेंशन धारकों की जो पेंडिंग पेंशन है वो नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही है, जैसा कि वार्षिक सत्यापन हो या फिर KYC हो या फिर जो मोबाइल नंबर है वो अगर आपका सही तरह से यानी यहाँ पर बैंक अकाउंट से लिंक है तो भी आपकी जो पेंशन है उसका कारण सत्यापन भी हो सकता है। जैसा कि दिवाली पर मिलेगा पेंशनर्सों को बड़ा तोहफा, जिनकी पेंशन अब बकाया चल रही है उनकी जो है यहाँ पर बोला यानी यहाँ पर जो है सोशल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बताएं तो 27 से 29 अक्टूबर के बीच बीच में जो है आपकी पेंशन जारी होने की संभावना बन रही है। तो जिनकी 2 महीने की आ चुकी हैं और जिनकी 4 महीनों की पेंडिंग है वो सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आप सभी को बता दें पेंशन वार्षिक जो सत्यापन होने जा रहा है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर तक चलने वाला है। तो लगभग 2 महीने तक यानी चलने वाला है यहाँ पर। तो आपका वार्षिक जो सत्यापन नहीं हो रहा है, हर साल ये सत्यापन करवाना ज़रूरी होता है, तो आप सभी इसे ज़रूर करवा लें समय से पहले। जैसा कि आपको बता दें खबर आ रही है, जैसा कि देवगढ़ क्षेत्र में वृद्धा पेंशनधारियों को उनकी पेंशन बैंक खाते में नहीं मिल रही है। बुजुर्ग पूर्णन लाल चौहान ने बताया
पिछली 2 माह अगस्त और सितंबर की पेंशन खातों में नहीं डाली जा रही है। हम बार बार बैंक में जाते हैं और बैंक वाले रवाना कर देते हैं। जैसा कि कान्हा चौहान, अंबाराम पंचोलिया, देवगढ़ देवलाल बढ़िया सहित 40 गांव के लोग देवगढ़ की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक व ग्रामीण बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। किराया लगातार आते और खाली जाते हैं। इसी प्रकार विकलांग पेंशनधारी सचिन पाटीदार ने बताया, 2 माह से पेंशन नहीं डाली जा रही है। सरकार से शीघ्र पेंशन डालने की मांग की गई है। अब सभी जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं उन सभी के लिए 15 अक्टूबर की खबर आ रही है। जैसा कि बिजली उपभोक्ताओं को अब आधार कार्ड से लिंक करवाने के आदेश जारी हो चुके हैं। जी साथियों, जो भी आपके बिजली मीटर हैं वो आधार कार्ड से लिंक होना शुरू हो चुके हैं। ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, नया नियम आया है, नई स्कीम शुरू हो चुकी है। नहीं तो वरना आपका कट सकता है कनेक्शन। तो जैसा कि पूरी खबर को आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश, वरना कट जाएगा यहाँ पर कनेक्शन। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें क्या खबर है। जैसा कि बिजली मीटर को आधार से लिंक करने का आदेश है। देश में डिजिटल तकनीक का प्रसार जो है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से सरकार ने बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश दिया है। ये कदम उपभोक्ताओं की सरकारी योजनाओं और अनुदानों का सीधा लाभ देने के लिए उठाया गया है। बिजली बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक अपनी बिजली मीटर को आधार से लिंक करने की सख्त हिदायत दी है। अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की जाती है तो बिजली कनेक्शन में रुकावटें आ सकती हैं और उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड़ सकता है। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब बिजली मीटर की जो ये अपडेट है हाल ही में आई है, लगभग 2-3 घंटे पहले बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश जारी हो चुका है। नहीं तो कनेक्शन सीधा काट दिया जाएगा। जैसा कि KYC की प्रक्रिया और इसकी महत्वपूर्णताएं, बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश हैं। जैसा कि KYC मतलब इलेक्ट्रॉनिक के नाउ यूर कस्टमर प्रक्रिया का उद्देश्य उपभोक्ताओं की पहचान को डिजिटल रूप में सत्यापित करना है। आधार कार्ड को बिजली मीटर से जोड़ने से न केवल सरकार को उपभोक्ताओं की सही पहचान मिलेगी, बल्कि इससे आवश्यक कागजी कार्रवाई और समय की भी बचत होगी। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट और सब्सिडी का लाभ सीधे उपभोक्ता के खाते में पहुंचाया जाएगा। जैसा कि बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश, वरना कट जाएगा कनेक्शन। बिल्कुल ये जो आधार है ये बिल्कुल मीटर से लिंक होने जा रहा है। तो साथियों खबर को अधिक से अधिक सभी लोगों को शेयर कर दें जिनके पास भी मीटर यानी बिजली के मीटर है। वैसे सभी घरों में जो बिजली के मीटर हैं वो होते हैं, तो सभी के लिए अपडेट हैं, तो सभी को शेयर करें जल्दी से अपडेट को। जैसा कि बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करवाने के पीछे के कारण क्या हैं। जैसा कि अनुदान का लाभ, मतलब आधार की लिंक से उपभोक्ता को मिलने वाले अनुदान और सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा। पारदर्शिता में सुधार, इससे बिजली बिलिंग और वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे फर्जी बिलिंग की संभावना कम होगी। सेवाओं का सरलीकरण, मतलब KYC प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को बिजली सेवाओं से जुड़े कार्य जैसे बिल भुगतान, शिकायतें दर्ज करने में भी आसानी होगी। जैसा कि आधार से लिंकिंग की अंतिम तिथि और चेतावनी, बिजली मीटर को आधार कार्ड से करने के आदेश। जैसा कि चौपाल विद्युत उपखंड के सहायक अभियंता हिमांशु नैनवाल ने जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर से आधार लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उपभोक्ताओं को इसे 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
समय पर लिंक न कराने पर उपभोक्ता को न केवल अनुदान से वंचित किया जा सकता है बल्कि उनकी बिजली कनेक्शन भी कट सकता है। इसके साथ ही अनियमितता की स्थिति में अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा सकता है। बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश हैं। जैसा कि ऑनलाइन अधिकांश बिजली बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर ई-केवाईसी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरी करने का विकल्प उपलब्ध करवाया है। उपभोक्ता नीचे दी गई चरणों का पालन कर सकते हैं। बिजली बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको चले जाना है। लॉगिन करके अपना आधार लिंक के लिए विकल्प चुनें। अपना आधार नंबर और जो अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें। उसके बाद वन टाइम वेरिफिकेशन OTP के माध्यम से आधार सत्यापित कराएं। फिर दस्तावेज अपलोड करें और पुष्टि करें कि बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश हैं। जिन उपभोक्ताओं के पास ऑनलाइन प्रक्रिया की सुविधा नहीं है, वे अपने निकटतम बिजली कार्यालय में जाकर ऑफलाइन तरीके से ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश हैं। इसके अलावा आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पिछला बिजली का बिल, सक्रिय जो मोबाइल नंबर हैं, जो एक्टिव मोबाइल नंबर हैं, उसको ले जाएं ताकि उसमें OTP आएगा, वेरिफिकेशन में काम आएगा। जैसा कि बिजली विभाग के अधिकारी इन दस्तावेजों के साथ करेंगे और आधार से लिंकिंग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश वरना कट जाएगा कनेक्शन। ई-केवाईसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। उपभोक्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जैसे आधार कार्ड है। आधार कार्ड उपभोक्ता का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश हैं। सक्रिय मोबाइल नंबर जो हैं OTP सत्यापन के लिए एक सक्रिय मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पिछला बिजली के बिल की बात करें तो सही उपभोक्ता जानकारी सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बिजली बिल प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि अगर उपभोक्ता निर्धारित तिथि पर अपना आधार कार्ड बिजली मीटर से लिंक नहीं करवा पाते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिजली कनेक्शन कटने का जोखिम। उपभोक्ताओं की चेतावनी दी गई है कि लिंक न कराने पर बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। अनुदान से वंचित होना। जैसा कि सरकारी योजनाओं और अनुदानों का भी लाभ जो है उपभोक्ता को नहीं मिल पाएगा। अतिरिक्त शुल्क की बात करें तो देरी या फिर अनियमितता की स्थिति में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा सकता है। जैसा कि साथियों, आधार से बिजली मीटर को लिंक करने से उपभोक्ताओं को कई तरह के लाभ मिलेंगे जो कि उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं। जैसा साधारण अनुदान प्राप्त करना, यानी आधार से बिजली मीटर को लिंक करने से उपभोक्ताओं को सरकारी अनुदान का सीधा लाभ उनके खाते में प्राप्त होगा। इससे बिचौलिया मतलब जो यहाँ पर चोरी करने वाले हैं उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी और सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जमा हो सकेगी। बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश हैं। बिजली वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। जैसा कि बिजली वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, आधार लिंक होने से गलत या फर्जी बिलिंग की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे उपभोक्ता सही और उचित दर पर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। जैसा कि आपको बता दें, डिजिटल सेवाओं का विस्तार। आधार से यानी यहाँ पर लिंकिंग के बाद उपभोक्ता कहीं डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे बिजली बिल का भुगतान, शिकायत दर्ज करना, अनुदान की स्थिति जांचने जैसी सेवाएं उपभोक्ता अपने मोबाइल या कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। जैसा कि सरकार द्वारा आधार कार्ड को बिजली मीटर से लिंक करने का निर्देश न केवल उपभोक्ता के हित में है बल्कि इससे बिजली वितरण प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ता को इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की सिफारिश की जा रही है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश हैं।
जैसा कि आधार से यानी लिंकिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उपभोक्ता न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे बल्कि बिजली वितरण और बिलिंग में भी सुधार का अनुभव करेंगे। बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश हैं। जैसा कि एक और खबर है यहाँ पर जो यानी पशुपालक हैं उनके लिए, जैसा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान है कि दिवाली से पहले दूध उत्पादन के लिए बकाया भुगतान का 1 सप्ताह में करना होगा। जैसा कि मुख्यमंत्री भजन शर्मा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिससे दूध उत्पादन से जुड़े सभी लंबित दायित्वों का 1 सप्ताह भर के भीतर भुगतान होगा। यह फैसला दिवाली से पहले पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जैसा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिससे दुग्ध उत्पादन से जुड़ी सभी लंबित दायित्वों का 1 सप्ताह के भीतर भुगतान होगा। यह फैसला दिवाली से पहले पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर पशुपालनों के उत्पादकों के लिए सभी भुगतान मिलेगा, उनकी आय वृद्धि होने वाली है। साथ ही इसकी जो अन्य अपडेट है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि पशुपालकों के लिए प्रतिबंधित होकर काम कर रही है सरकार जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधार होने वाली है। जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार ने वित्तीय कुप्रबंधन को दुरुस्त करने का फैसला किया है जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। सरकार की प्राथमिकता में वंचित वर्गों का कल्याण और आधारभूत संरचना के लंबित विषय शामिल हैं ताकि समाज के हर वर्ग का विकास हो सके। इसी क्रम में बीजेपी सरकार ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 वार्षिक किया है जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। ये सरकार की किसान हितैषी नीतियों का हिस्सा है जिससे किसानों का जीवन स्तर जो है ऊपर उठ सके। साथ में जो पेंशनर्स हैं उनके लिए वार्षिक सत्यापन की नई अपडेट आई है जो तारानगर चूरू जिले राजस्थान की अपडेट है। जैसा कि राजस्थान सरकार की योजना तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों को वार्षिक सत्यापन करवाना आवश्यक है। एसडीएम राजेंद्र कुमार ने बताया कि उपखंड क्षेत्र में 2309 पेंशनर्स ने अभी तक भी वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। अगर ये जल्दी सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों के पेंशनर्स उपखंड कार्यालय व ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनर्स पंचायत समिति कार्यालय में जन आधार, आधार कार्ड और पेंशन पीपीओ नंबर सहित अन्य दस्तावेज के साथ अपना सत्यापन जरूर करवा लें। जैसा कि सत्यापन की तारीख जो रहेगी वो यहाँ पर आपको पहले बता दी गई है। तो जैसा कि इसके अलावा अन्य योजनाओं में हम बात करें तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना जिसके 30 नवंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो यानी दिव्यांग हैं उनको संबल प्रदान करने की दृष्टि से राजस्थान सरकार बजट 2024-25 घोषणा अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी यानी कुंप सिंह ने बताया कि चल फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं अथवा रोजगार करने वाले युवा हैं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 29 आयु के वर्ग के वे दिव्यांग युवा प्राथमिकताएं दी जा रही है। उनके पश्चात द्वितीय प्राथमिकता शेष उपलब्ध स्कूटियों के लिए 45 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजनों के लिए होगी। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन के साथ स्वयं प्रमाणित मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, मेडिकल बोर्ड की ओर से जारी 40% या इससे अधिक चलन निःशक्तता का प्रमाण पत्र, वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस और विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त करें तो पेंशन पीपीओ प्रति और यदि पेंशन नहीं ले रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र तथा रोजगार कर रहे विशेष योग्यजन जन आवेदक का नियोक्ता की ओर से जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र
आवेदक का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, नियमित रूप से कॉलेज अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, पूर्व में स्कूटी प्राप्त नहीं की जाने का शपथ पत्र और विकलांग प्रदर्शित करते हुए स्वयं की फ़ोटो संलग्न करनी होगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्रता रखने वाले विशेष योग्यजन एसएसओ पोर्टल अथवा ई मित्र के माध्यम से वंचित प्रमाण पत्र सहित 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि साथियों हमने आप सभी को यानी पूरी अपडेट यहाँ पर दे दी है। आज की वीडियो में इतना ही है। इसके बाद आप सभी लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आने वाली प्रत्येक योजनाओं की जानकारी आपको रोजाना मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में।